अफजल खान एक जनरल था जिसने आदिलशाही वंश की सेवा की थी। भारत में बीजापुर सुल्तान उन्होंने नायक प्रमुख को अधीन करके बीजापुर सुल्तान के दक्षिणी विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने पूर्व क्षेत्र में 1659 में बीजापुर सरकार ने अजफल खान को शिवाजी को अधीन करने के लिए भेजा, जो एक पूर्व जागीरदार था जिसने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था। वह शिवाजी के साथ एक संघर्ष विराम वर्ता बैठक में मारा गया और उसकी सेतापदागढ़ की लड़ाई में हार गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बीच बीजापुर सरकार ने नायक प्रमुख जिन्होंने पूर्व विजयनगर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। इनमें से एक प्रमुख भी वीरभद्रा इक्केरी के नायक, वसापाटा के प्रमुख और वीरेंद्रा के असंतुष्ट नायक करेंगे नायक। रुपये के बदले में बीजापुर सेना को इक्केरी पर कब्जा करने में मदद की, जिससे वीरभद्रा को बेदनूर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। के किले की मांग की, जो बेंगलोर के रास्ते में स्थित था, सिर पर कब्जा करने की सलाह दी। इस सलाह के बदले में केगे नायक के बेंगलोर, जिन पर कागे नायक के मित्रों का शासन था। केगे नायक ने सुझाव दिया कि इन क्षेत्रों तक मार्च करना कठिन था और इसके बजाय बीजापुर की ताड़ीपत्री और आड़ोनी के किलों पर कब्जा करने का फैसला किया। इसके बाद बीजापुर सरकार ने बीजापुर के कमांडर रांडोला खान ने सिर पर कब्जा करने के लिए अजफल खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिर का सेनापति कस्तूरी रंगा नायक अफजल खान से बातचीत करने के लिए किले से बाहर आया, लेकिन अजफल खान ने उसे मार डाला। अजफल खान ने किले में प्रवेश करने से पहले रक्षकों ने किले के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन अजफल खान की टुकड़ी को जल्द ही रांडोला खान के नेतृत्व वाली मुख्य बीजापुर सेना ने मजबूत कर दिया। बीजापुर सेना ने किले पर कब्जा कर लिया और इससे केगे नायक को सौंप दिया, जबकि कब्जा की गई संपत्ति को बीजापुर भेज दिया। ये नायक ने बाद में बेंगलोर के प्रति अपनी निष्ठा बदल ली, लेकिन फिर बीजापुर में शामिल हो गए और बेंगलोर के शासक केम्पेगौड़ा को अपना किला बीजापुर को सौंपने के लिए मना लिया। रांदोला खान ने फिर मैसूर पर आक्रमण किया, जिसके शासक कथिवारा नरसराजा देकर शांति वर्ता की। इसके बाद केगे नायक के बीजापुर के खिलाफ विद्रोह किया और वसवापट्टनम में स्वतंत्रता का दावा किया, जहां उन्होंने किले की रक्षा के लिए सैनिकों की एक सेना खड़ी की। रांडोला खान ने तब अपने पूर्व अधिपति वीरभद्रा इक्केरी के पूर्व नायक के साथ गठबंधन बनाया और वसवापट्टनम को घेर लिया। अजफल खान शाहजी और अफ्रीकी मूल के कुछ कमांडरों के साथ विशाखापट्टनम किले के मुख्य तट पर तैनात किया गया। भीषण युद्ध के बाद उसने किले में प्रवेश किया, रक्षकों को मार डाला और कस्बा गढ़वाले शहर का मध्य भाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद केगे नायक ने उसके खिलाफ लगातार 3 हमले किए, लेकिन अजफल खान ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अजफल खान की सफलता से उत्साहित होकर बीजापुर की सेना ने केगे नायक की टुकड़ी पर दोनों ओर से हमला किया। 3500 सैनिकों खोने के बाद केगे नायक ने किले को आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर को 4 मिलियन हर्ष देने पर सहमत हुए। अपने रिहाई के लिए एक गार्ड को रियासत देने के प्रयास के कारण उन्हें कैद कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। ये नायक पर बीजापुर की जीत ने वर्तमान कर्नाटक के अन्य नायकों का बीजापुर की अधीनता स्वीकार करने से डरा दिया। रांडोला खान ने अजफल खान को चिकनायकन हल्दी पर कब्जा करने के लिए भेजा, जिसका प्रमुख मुखियों को नियंत्रण रखने की अनुमति दी गई, लेकिन अजफल खान ने किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अजफल खान ने मुख्य बीजापुर सेना के साथ मिलकर बेलूर के किले को घेर लिया। 4 महीने की लंबी घेरबंदी के बाद स्थानीय प्रमुख वेंकटपति ने बेलूर के पास शंकरपट्टनम के किले को सौंपने की पेशकश करते हुए शांति वार्ता शुरू की। अंततः वह बीजापुर का जागीरदार बन गया, जैसे कि तुमाकुर का नायक बन गया।